ओवैसी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगले इलेक्शन में आ जाए लड़ने अरीबा के खिलाफ। अगर ये जामिया के लोग ओवैसी की जमानत जब्त ना करते हैं। ओवैसी साहब शर्जील इमाम ओखला का नहीं है, उमर खालिद नहीं है, बिरान हैदर नहीं है। तुम कभी उनके घर गए, कभी उनकी फैमिली का हालचाल पूछा? तुम अपने आप को बैरिस्टर कहते हो। अजय शफाउर रहमान का भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो कैंडिडेट आज MIM का है, उसका केस भी कांग्रेस के हाई कमांड जो कहते हैं सलमान खुर्शीद फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं। जलील साहब जो RSS और BJP के लिए जो लोग काम करते हो वो हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। हम ओवैसी को यहाँ से जो खदेड़ेंगे तो हैदराबाद छोड़ कर आएंगे। इम्तियाज जलील साहब पहले ये बताएं, 4.25 साल से वो नूरीन भाभी से और उनके बच्चों से मिलने क्यों नहीं आए थे? इम्तियाज जलील साहब पहले ये बताएं कि 4.5 साल बाद इलेक्शन के वक्त जब उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर याद आते हैं तो वो ओखला दसियों बार, मेरे ख्याल से इम्तियाज साहब और ओवैसी साहब ने शायद फ्लैट रेंट पर ले लिया है ओखला में, यही डेरा डाले बैठे हैं। तो उमर खालिद के भी घर चले जाए, रिक्शा का किराया अगर कम पड़ रहा हो तो कोई ना कोई दे ही देगा। उमर खालिद के घर चले जाए, शर्जील इमाम के घर चले जाए, बिरान हैदर के घर चले जाए, उनके घर क्यों नहीं जाके झांकते? एक ही आदमी क्यों दिखता है उनको पॉलिटिकल प्रिजनर के नाम पर? तो वो मुझसे सवाल पूछने से पहले खुद जवाब दें इन बातों की, उसके बाद मैं उनके सवाल का जवाब दूंगी। क्या लग रहा है आपको कि इस्तेमाल किया जा रहा है शफाउर रहमान को इस चुनाव में? बिल्कुल पूरी मेरे हिसाब से तो शायद शिफा भाई को ये भी नहीं मालूम होगा। मेरे हिसाब से तो शिफा भाई को शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि जो फंडिंग उनके इलेक्शन की हो रही है, जो MIM उनके हाथों में पैसा पकड़ा रही है, वो सीधा सीधा BJP के से फंडिंग हो रही है, स्पॉन्सर किया जा रहा है उनके इलेक्शन को। शिफा भाई को शायद ये बात नहीं मालूम होगी, उन्हें ही लग रहा होगा MIM दे रही है, लेकिन MIM की सारी फंडिंग BJP से हो रही है। आज की तारीख में 85 लाखों की तो सिर्फ लड़ियां और झंडियां MIM की सड़कों पर लगी हुई है। ये पैसा अगर MIM दे रही है तो पंच से साझा कर दे, रिकॉर्ड दिखा दे कि हाँ 85 लाख की हमने सामग्री शिफा भाई को दी। आपने जो आपके सर आपसे बात करेंगे, जिससे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आप सवाल पूछे थे, आज जो जवाब दिया गया है कि अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आ रही है। अच्छा, मेरा ये कहना है कि ये अभी तो इन्हें संभल के शहीद भी नजर नहीं आए। जब यूपी में इलेक्शन होगा तो ये फिर संभल जाएंगे, है ना। फिर वो जो शहीद हुए हैं बच्चे, उनके किसी फैमिली मेंबर को, किसी को संभल से MLA बनाएंगे, किसी को मुरादाबाद से MLA बनाएंगे, किसी को मतलब चारों जो शहीद हुए हैं चारों इन्हें याद आ जाएंगी वो फैमिलियां। अभी याद नहीं आई हैं, अभी तो सिर्फ राहुल गांधी को याद आई हैं। और जलील साहब क्या कह रहे हैं? जलील साहब जो RSS और BJP के लिए जो लोग काम करते हो वो हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। जो RSS, आप एक बात बताइए, बात 2 सीटों की नहीं है। यहाँ ये मुद्दा बनाए हुए 67 सीटों पर BJP MIM को मुद्दा बनाए हुए। ये जो नूरा कश्ती लड़ रही है 67 स्टेट से दिल्ली के, बीजेपी का कैंडिडेट ये कह रहा है, बीजेपी का कैंडिडेट 68 सीट से ये कह रहा है कि अरे दिल्ली में ओवैसी घुसाया है और जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया उन्हें MLA बनाने जा रहा है, उनका दिल्ली में राज हो जाएगा और इसलिए हिंदू एक हो जाओ और यहाँ ओवैसी कह रहा मुसलमान एक हो जाओ। ये जो नौटंकी हो रही है दोनों की, बीजेपी की और ओवैसी की, इस नौटंकी को क्या कहेंगे? बात ओवैसी और जलील खाली 2 सीटों पे बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा रहा, ये 70 की 70 सीटों पर इन्होंने RSS से सुपारी ले ली है मुसलमानों की, समझे? नहीं सर, वो असदुद्दीन वैसे भी मन से कह रहे हम 2 पे लड़े तब भी दिक्कत, अगर 70 पे लड़े तब भी दिक्कत, हम पूछ के थोड़ी लड़ेंगे। 70 पे लड़ रहे हैं, हम तो ये मानते हैं वो 70 पे लड़ रहे हैं। 67 सीट पे बीजेपी इनके नाम पे लड़ रही है, ये तो 70 पे लड़ रहे हैं। और क्या रहा 2 पे लड़ रहे हैं, 2 पे तो ये डायरेक्ट लड़ रहे हैं और 68 सीट पे बीजेपी इनके नाम पे लड़ रही है।
असली में हो गया है। जैसे ये कह रहे हैं बीजेपी को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे बच्चों को कहते हैं ना, सोजा बच्चे ने गब्बर सिखा जाएगा, और बीजेपी वाले हिंदू एरिया में कह रहे हैं अबे हिंदू एक हो जाओ ना तो वैसी आ जाएगा। तो ये तो काम वही कर रहा है। ये तो 70 सीटें बीजेपी को दिलवाने सारे लड़ रही है मतलब। 70 पे 70 वैसी के नाम पे दूरा कुश्ती हो रही है, और इसका फायदा सीधा बीजेपी को हो रहा है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, अरे एक बात बताओ ना, एक नाम ये बताइए, वैसी साहब शर्जील इमाम ओखला का नहीं है, उमर खालिद नहीं है, बिरान हैदर नहीं है। तुम कभी उनके घर गए, कभी उनकी फैमिली का हालचाल पूछा? तुम अपने आप को बैरिस्टर कहते हो। अजय शफाउर रहमान, कभी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो कैंडिडेट आज MIM का है, उसका केस भी कांग्रेस के हाई कमांड जो कहते हैं सलमान खुर्शीद फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं। कहना मत से आगे कि हम लड़ रहे हैं। अरे शफाउर रहमान का केस भी कांग्रेसी लड़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जलील जो है, जलील साहब ये बात कहे कि नहीं सलमान खुर्शीद नहीं लड़ा शफाउर रहमान का केस, हम लड़ रहे हैं, कहे तो इस तरह से सबूत दिखाएं, हम अरीबा का विड्रॉल कर लेंगे। अच्छा, तुम इलेक्शन के टाइम दंगा पीड़ित नजर आ रहे हैं, बाकी तुम्हें कोई मतलब नहीं है। और नाइंसाफी हुआ इनके साथ। हाँ, हम भी कह रहे हैं नाइंसाफी हुआ। तो जब नाइंसाफी हो रही थी, जामिया मिल्लिया पे लाठी चार्ज हो रहा था, तो ये जलीस और वैसी कहाँ थे? बता दो ना। जब सीए जब शिफा भाई को अरेस्ट चल रहा था, जब संभल में शहीद किए जा रहे थे, तब ये वैसी और जलीस कहाँ थे? जब शिफा भाई को अरेस्ट किया था, जब शफाउर रहमान को अरेस्ट किया था, जब इन्हें नहीं लगा, 5 साल नहीं लगा इन्हें कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। और आज कह रहे मन से कि डर गए आप लोग। हम वैसी को यहाँ से जो खदेड़ेंगे तो हैदराबाद छोड़ कर आएंगे। उस जैसे मैंने बीजेपी के दलाल बहुत देखे हैं वैसी जैसे। मैं कहता हूँ कि एक तो हिंदुओं की RSS है, और ये वैसी जो है वो मोहन भागवत है, और ये वैसी जो है ये मुसलमानों की RSS है। वो बीज वहां पे होता है मोहन भागवत, और वैसी मुसलमानों में बीज बोलने की कोशिश करता है। ये दोनों मुल्क के अमनो अमान बिगाड़ने पे उतरे हुए हैं, मोहन भागवत और इधर वैसी, ये मुसलमानों की RSS है। इसका काम भी वही है जो मोहन भागवत का है। शफाउर रहमान की भी। और सुन ले, वैसी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगले इलेक्शन में आ जाए लड़ने अरीबा के खिलाफ। अगर ये जामिया के लोग वैसी की जमानत जब्त ना कर दें, जलील अभी हारे नहीं है। इम्तियाज जलील धप्पल में MP बन गया था, MLA में भी धूल चाटने की तरह वाला लेता नहीं है। अभी MLA में हारा, तो यहाँ तो शफाउर रहमान को MLA बनाने आए हैं। खुद बना नहीं, खुद बना नहीं और दूसरों को बनाने आया है। अरे खुद ही बन जाना और आ जाओ। उगले में इलेक्शन लड़ने तरफ का लेता है, इंटरनेशनल लेता है क्या? हमने बहुत देखे इम्तियाज जलील और वैसी जैसे। हम 30-35 साल से यही काम करके आए, इन जैसे लोगों को धूल चटाते आए।